हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 एनसीईआरटी कावेरी बुक के चैप्टर 2 द पॉट मेकर का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज अपलोड है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि पॉट मेकिंग करना, मिट्टी के बर्तन बनाना आसान है? अगर आसान है तो क्यों, और अगर आसान नहीं है तो क्यों? आंसर में लिखिएगा नो, आई डू नॉट थिंक पॉट मेकिंग इज इजी बिकॉज इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल, पेशेंस, हार्ड वर्क एंड केयरफुल अटेंशन। द प्रोसेस इज लॉन्ग, टायरिंग एंड फ्रॉम कलेक्टिंग क्ले टू शेपिंग एंड फायरिंग द पॉट्स। आंसर में लिखिएगा कि नहीं, मिट्टी के बर्तन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है, इसके लिए पेशेंस चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और केयरफुल अटेंशन चाहिए। सबसे पहले मिट्टी को लाया जाता है, फिर उसको गूंथ कर जो है तैयार किया जाता है, फिर उससे जो है बर्तन का शेप दिया जाता है, सुखाया जाता है और फिर भट्टी में उसको पकाया जाता है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और इसमें जो है जो भी व्यक्ति काम करता है उसको बहुत ही ज़्यादा थकावट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या सेंटिला अपने पॉट मेकर बनने के सपने को पूरा कर पाती है? समझाइए। आंसर में लिखिएगा यस, सेंटिला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर बिकॉज शी वॉज डिटरमाइंडेड, हार्ड वर्किंग एंड ईगर टू लर्न। विद प्रैक्टिस एंड उनुलास गाइडेंस शी फाइनली मास्टर्ड द आर्ट। आंसर में लिखिएगा कि हाँ, सेंटिला अपना सपना पूरा कर पाती है क्योंकि वो डिटरमाइंडेड और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा जो है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार रहती थी और वो हमेशा प्रयास करती थी और उनुला जो है उसकी मदद करती थी कि बर्तन को किस तरह से बनाया जाता है ये सिखाने में। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक मेसुबा एंड अर्निला वुड सपोर्ट सेंटिला? गिव ए रीजन। इस क्वेश्चन में कहा जाए कि क्या आपको लगता है मेसुबा और अर्निला जो है वो सेंटिला का सपोर्ट करती है? रीजन देना है। आंसर लिखिएगा यस, मेसुबा एंड अर्निला वुड सपोर्ट सेंटिला बिकॉज दे इवेंचुअली अंडरस्टूड हर पैशन फॉर पॉट मेकिंग। अर्निला इवन टॉट हर द क्राफ्ट एंड मेसुबा डिफेंडेड हर बिफोर द विलेज काउंसिल। फिर है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक अनुलाज सपोर्ट हेल्प सेंटिला? इफ यस वाई, इफ नो वाई नॉट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि अनुला का सपोर्ट जो है सेंटिला को मदद करता है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? आंसर में लिखिएगा यस, अनुला सपोर्ट हेल्प सेंटिला ग्रेटली। सी इनकरेज सेंटिला, टॉट हर पेशेंसली एंड बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस व्हेन सी फेल्ट डिस्करेज्ड। बिकॉज ऑफ अनुलाज गाइडेंस सेंटिला फाइनली लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग सक्सेसफुली। इस क्वेश्चन के आंसर में लिखिएगा कि हाँ, अनुला के सपोर्ट से सेंटिला को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। वो सेंटिला का हिम्मत बढ़ाती थी और उसको जो है सब्र से जो है पॉट मेकिंग करना सिखाती थी। वो जब भी निराशा महसूस करती थी, जब भी वो हार मानती थी तो अनुला जो है उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती थी और अनुला के गाइडेंस की वजह से ही सेंटिला जो है बर्तन बनाना सीख पाती है और कामयाबी हासिल कर पाती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट्स, व्हाट डज सी टेल अस अबाउट हर? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेंटिला अपनी माँ को बर्तन बनाते हुए देखती थी, तो इससे हमें उसके बारे में क्या पता चलता है? आंसर में लिखिएगा सेंटिलाज ऑब्जर्वेशन शोज दैट सी इज क्यूरियस, ईगर टू लर्न एंड डीपली इंटरेस्टेड इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। सी केयरफुली वॉचेज हर मदर बिकॉज सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए स्किल्ड पॉट मेकर हरसेल्फ। आंसर में लिखिए सेंटिला अपनी माँ को जो है बर्तन बनाती हुई ध्यान से देखती है। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है और वो बर्तन बनाने की कला को सीखना चाहती है। उसको जो है इस काम में रुचि है, इसलिए वो जो है एक अच्छी कुम्हार बनना चाहती है, एक अच्छी पॉट मेकर बनना चाहती है। इसलिए वो अपनी माँ के काम को ध्यान से देखती है ताकि उस कला को वो भी सीख सके। थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। यहाँ पे आपको स्टोरी के कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इन इवेंट्स को आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आएगा, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट pottery but did not share it with her mother. सेकेंड में आएगा, सेंटिला overheard her mother saying that pot making was a tiring job and that she earned very little from it.
थर्ड में आएगा सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट पॉटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट्स। फोर्थ में आएगा द विलेज काउंसिल कॉल्ड मिजुबा टू नो अबाउट अर्नेलाज अनविलिंगनेस टू टीच पोइट्री टू सेंटिला। फिफ्थ में आएगा सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग फॉर ए ईयर फ्रॉम हर मदर बट वॉज अनसक्सेसफुल। सिक्स्थ में आएगा ओनुला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। सेवेंथ में आएगा अर्नेला मेड ए न्यू बैच ऑफ पॉट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वॉज अनवेल। एट में आएगा सेंटिला वॉज एबल टू मेक पॉट्स क्विकली एंड स्किलफुली जस्ट वन लेस देन हर मदर्स। नाइन्थ में आएगा ओनुला ऑब्जर्व्ड 2 rows of pots inside the work shed which she felt was the work of 2 people. नेक्स्ट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आप लोगों को एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आंसर करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद से पढ़िएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्सन। यहाँ पे आपको असर्सन दिया गया, असर्सन के लिए आपको सही रीजन चूज करना है। असर्सन है द इफर्ट इन मेकिंग पॉट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न्स। रीजन आपको दिया गया है the process of pot making is quite tiresome and long and one hardly earns much. Second reason दिया गया है the process of pot making is exhausting, takes a long time yet gives a sense of satisfaction. असर्सन में आपको दिया गया है कि बर्तन बनाने में जितना ज़्यादा मेहनत लगता है उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो आपको यहाँ पे 2 रीजन दिया गया, आपको सही रीजन चुनना है। पहला रीजन में कहा जा रहा है कि बर्तन बनाने का प्रोसेस जो है वो काफ़ी थकाने वाला होता है और लंबा होता है, लेकिन इससे कमाई बहुत कम ही हो पाता है। और सेकेंड रीजन दिया गया है कि बर्तन बनाने का प्रोसेस जो है वो थकाने वाला होता है और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन संतुष्टि मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए रीजन कौन सा सही है? तो फर्स्ट वाला रीजन सही है कि द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच। बर्तन बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, थकान वाला होता है और इसमें मुश्किल से ही जो है ज़्यादा कमाई हो पाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डज अर्नेला वांट सेंटिला टू लर्न विविंग। अर्नेला ऐसा क्यों चाहती थी कि सेंटिला जो है बुनाई का काम सीखे। आंसर में लिखिएगा अर्नेला वांट सेंटिला टू लर्न विविंग बिकॉज विविंग टेक्स लेस टाइम, अर्न्स मोर मनी एंड कैन बी डन इंडोर्स इन एवरी सीजन। अर्नेला चाहती थी कि सेंटिला बुनाई का काम सीखे, इसमें कम समय लगता है और ज़्यादा कमाई होता है और ये हर मौसम में घर के अंदर में रहकर किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वन एडवांटेज दैट विविंग हैज़ ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि बुनाई करने का क्या एडवांटेज है। आपको एक एडवांटेज लिखना है। आंसर में लिखिएगा वन एडवांटेज ऑफ विविंग इज दैट इट कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स। बुनाई करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हर मौसम में जो है घर के अंदर में रहकर किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस डेट यूजेज द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। आपको बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में किस सेंटेंस में हैंडसम वर्ड का यूज जो है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। फर्स्ट है माई फादर इज ए हैंडसम मैन। सेकेंड है दे विल मेक ए हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दे विल मेक ए हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। फिफ्थ क्वेश्चन है एंड द रिवार्ड व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग ए क्वेश्चन मार्क हियर। एंड द रिवार्ड लिखने के बाद यहाँ पे ऑथर ने क्वेश्चन मार्क का यूज किया, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क यूज करने का क्या पर्पस है। आंसर में लिखिएगा द ऑथर यूजेज ए क्वेश्चन मार्क टू शो अर्नेलास डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन अबाउट गेटिंग वेरी लिटिल रिवार्ड आफ्टर सो मच हार्ड वर्क। आंसर में लिखिएगा कि ऑथर ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि वो दिखाना चाहती कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अर्नेला को कितना कम पैसा मिलता है। ये अर्नेला की डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है। मैं एक्सट्रैक्ट को नहीं पढ़ रही हूँ, सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट रीजन। ओनुला फील सेंटिलाज इफर्ट एट मेकिंग ए पॉट इज क्लम्सी बिकॉज, यहाँ लिखिएगा सेंटिला वाज टू टेंस एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस वाइल मेकिंग द पॉट। ओनुला को लगता है कि सेंटिला का बर्तन बनाने का प्रयास सही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और उसमें जो है कॉन्फिडेंस का भी कमी था और वो बर्तन को सही आकार नहीं दे पा रही थी। सेकेंड क्वेश्चन है
Choose the correct option to complete the following sentence. Don't worry little one, I shall teach you how to make a perfect pot. This shows that अनुला was. देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुला कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जो है पॉट मेकिंग सिखाऊंगी। तो इससे क्या पता चलता है कि अनुला कैसी है। सिंसियर एंड जनरस, फॉरगिविंग एंड थॉटफुल, थॉटफुल एंड जनरस, फॉरगिविंग एंड सिंसियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थॉटफुल एंड जनरस। थर्ड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ए कॉज। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। ओनुला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एज ए रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। सेंटिला बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वो मिट्टी को जो है सही शेप नहीं दे पा रही थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है ओनुला फैशन्ड ए ब्यूटीफुल पॉट। हियर द वर्ड फैशन मीन्स, आपको बताना है कि फैशन का मतलब क्या है, क्रिएटेड या स्टाइल्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्रिएटेड। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिसहैपन लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेंटिला जब मिट्टी का ढेला को जमीन पर गिरते हुए देखती है तो उसको कैसा महसूस होता होगा। आंसर में लिखिएगा सेंटिला माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड, एम्बैरेस्ड एंड डिस्करेज्ड बिकॉज शी फेल्ड टू मेक ए प्रॉपर पॉट डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड। सेंटिला बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, निराश होती है और उसको जो है शर्मिंदगी महसूस होता है। वो पूरी कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो जो है सही से बर्तन नहीं बना पाती है। उसको लगता होगा कि उसका सारा मेहनत बेकार हो गया और उसका मन जो है वो भी उदास हो जाता है क्योंकि मिट्टी का पूरा जो उसका ढेला होता है वो उसका नीचे गिर जाता है, वो बर्तन का शेप नहीं दे पाती है। तो इससे उसका मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Answer the following questions. Question number 1. Describe the process of pot making followed by expert pot makers as observed by Scintilla. Scintilla expert pot maker को pot making करते हुए देखती है तो आपको उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। आंसर में लिखिएगा Scintilla observed that expert pot makers first mixed clay with water and pounded it to soften it. Then they shaped the clay carefully with their hands and a spatula while rotating it. After a few days, the pots were given a final touch and dry in the sun. Finally, they were placed in a clean with hay and bamboo and fired carefully. आंसर में लिखिएगा कि सेंटिला देखती है कि सबसे पहले मिट्टी में पानी मिलाकर मिट्टी को नरम किया जाता है। उसके बाद कुम्हार जो अपनी हाथों से और स्पैचुला से उस घूमती हुई मिट्टी को बर्तन का शेप देते हैं। उसके बाद उस बर्तन को फाइनल टच दिया जाता है और फिर उसको जो है कुछ दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। जब वो धूप में सूख जाता है तो उसको बांस और घास की मदद से जो है भट्टी में पकाया जाता है। जब वो भट्टी में पक जाता है तब जाकर मिट्टी का बर्तन तैयार होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मेजुबा बाय द विलेज काउंसिल। विलेज काउंसिल जो है गांव की पंचायत मेजुबा को क्या वार्निंग देती है। आंसर में लिखिएगा द विलेज काउंसिल वार्न मेजुबा दैट एनिला शुड टीच सेंटिला पॉट मेकिंग बिकॉज इट वाज हर ड्यूटी टू पास ऑन द ट्रेडिशनल स्किल टू द नेक्स्ट जनरेशन। आंसर में लिखिएगा विलेज काउंसिल मेजुबा को ये वार्न करती है कि एनिला का ये ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी सेंटिला को जो है मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाए ताकि ये जो कला है वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास हो सके। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड सेंटिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग इवन आफ्टर ए ईयर ऑफ ट्रेनिंग विथ हर मदर। एक साल तक माँ से ट्रेनिंग लेने के बाद भी जब सेंटिला पॉट मेकिंग नहीं कर पाती है तो उसको कैसा महसूस होता है बताना है। आंसर में लिखिएगा सेंटिला फेल्ड अशेम्ड, frustrated and disappointed when she failed at pot making even after a year of training with her mother. आंसर में लिखिए सेंटिला को बहुत ज़्यादा शर्म लगता है, वो निराशा महसूस करती है, वो अपने आप में हताशा महसूस करती है कि एक साल उसकी मम्मी जो है उसको मिट्टी का बर्तन बनाना सिखाती है, फिर भी वो जो है एक साल में अपने मेहनत से जो है बर्तन बनाना सीख नहीं पाती है। उसको जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होता है। फोर्थ क्वेश्चन है ओनुला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व ए न्यू फिनोमिनन एक्सप्लेन। ओनुला जो है काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ी रहती है, ऐसा लगता है कि मानो वो किसी घटना को समझने की कोशिश कर रही है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आंसर में लिखिएगा ओनुला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज सी रियलाइज दैट सेंटिला हैड फाइनली बिकम ए स्किल्ड पॉट मेकर। सी वॉज अमेज्ड टू सी टू रो ऑफ पॉट्स दैट लुक्ड इक्वली परफेक्ट एंड अंडरस्टूड दैट a new talent had emerged.
आंसर में लिखिएगा कि ओनुला देखती है कि सेंटिला जो है अपनी माँ की तरह सुंदर बर्तन बना लेती है। उसकी माँ के बनाए गए बर्तन में और उसका बनाया बर्तन में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है, तो उसको ये देखकर विश्वास हो जाता है कि एक नया टैलेंट का जो है जन्म हो चुका है और वो देखकर ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। Question number 5. The tradition and history of the people did not belong to any individual. What does this symbolize? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई परंपरा या इतिहास जो है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, तो ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? आंसर में लिखिएगा दिस सिंबलाइजेज डैट ट्रेडिशनल स्किल्स एंड कल्चरल हेरिटेज बिलोंग टू द इंटायर कम्युनिटी. सच नॉलेज शुड बी शेयर्ड एंड पास्ड ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस इंस्टेड ऑफ बीइंग केप्ट बाय वन पर्सन अलोन. इस क्वेश्चन के आंसर में लिखिएगा कि कोई भी हुनर या कोई भी सांस्कृतिक विरासत जो होता है वो सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं होता है, बल्कि वे पूरे समाज के लिए होता है. अगर हमारे अंदर कोई हुनर है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो उसको आने वाली पीढ़ी को सिखाएं, ताकि वो भी जो है इस हुनर को सीख सके और फिर वो जो है अपने आगे वाले जनरेशन्स को सिखाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी ए न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कहानी की आखिरी लाइन में कहा जाता है कि एक नया पॉट मेकर का जन्म हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? आंसर में लिखिएगा द कंक्लूडिंग लाइन ए न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न सिग्निफाइज सेंटिलास सक्सेस इन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग. इट ऑल्सो शोज दैट कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इस क्वेश्चन के आंसर में लिखिएगा कि आखिरी लाइन में कहा जाता है कि एक नई पॉट मेकर का जन्म हुआ है. इसका मतलब ये है कि सेंटिला जो है बर्तन बनाने की कला में महारत हासिल कर चुकी है, उसको भी जो है पॉट मेकिंग का काम आ गया है और सेंटिला को भी जो है सफलता मिल गया है. इसका मतलब कि उसकी माँ में जो हुनर था वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो चुका है. सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ परसिवरेंस इन परसुइंग वंस ड्रीम्स एलोबरेट विथ रेफरेंस टू सेंटिला. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब हम किसी सपना को देखते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं तो हम लोगों को जो है प्रयास करना चाहिए, अपनी जिद में अड़े रहना चाहिए कि नहीं मैं ये चीज़ करके रहूँगा. तो आपको बताना है कि यहाँ पे परसिवरेंस का क्या रोल होता है. आंसर में लिखिएगा परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस. सेंटिला फेस्ड मैनी फेलियर्स बट नेवर गेव अप. शी प्रैक्टिस्ड पेशेंटली एंड वर्कड हार्ड. फाइनली सी अचीव्ड हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए स्किल्ड पॉट मेकर. इस क्वेश्चन के आंसर में लिखिएगा कि जब हम किसी सपना को देखते हैं तो सपना को पूरा करने के लिए हम लोगों को जो है लगातार प्रयास करना चाहिए, धैर्य धारण करके रखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, तभी जो है हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं. सेंटिला भी कितनी बार फेल होती है फिर भी वो हार नहीं मानती है और कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करती रहती है, मेहनत करती रहती है. अंत में क्या होता है कि उसकी मेहनत जो है रंग लाती है, वो एक अच्छे पॉट मेकर बन जाती है. तो इस कहानी से हम लोगों को यही सीख लेना चाहिए कि कितना भी ज़्यादा कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हम लोगों को जो है प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए. अगर हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग अपने गोल को अचीव ज़रूर कर पाएंगे. इस स्टोरी से हम लोगों को यही सीखने को मिलता है. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया. इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ मिल जाएंगे.